नमस्कार साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जल्द। राजकीय इंटर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1282 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नियमावली में संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद पदों पर भर्ती का रास्ता क्लियर हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 23 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों के लिए रिक्त पदों का अध्याचन भेजा था। यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को सूचना भेजी थी। अब 48 नवनिर्मित राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 15 मतलब 8 कला, 5 विज्ञान और 2 वाणिज्य के टोटल 720 पदों का अध्याचन अगले हफ्ते भेजा जाएगा। शासन ने नए विद्यालय में प्रवक्ता, लाइब्रेरी के एक पद भी सृजित किए हैं, लेकिन इनकी नियमावली में अभी संशोधन प्रक्रिया चल रही है। उसका अध्याचन बाद में भेजा जाएगा। साथ ही अगर बात करें तो स्टाफ नर्स आयुर्वेद के 203 पदों पर 91 सफल हुए छात्र। यूपी लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स आयुर्वेद पुरुष और महिला एग्जाम 2023 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट फ्राइडे को डिक्लेयर कर दिया था। सचिव अशोक कुमार के अनुसार 23 फरवरी को आयोजित एग्जाम में महिला वर्ग के 87 तथा पुरुष वर्ग के 7 कैंडिडेट शामिल हुए थे। रिजल्ट के मुताबिक जो महिला वर्ग की 162 वैकेंसी के विरुद्ध 85 अभ्यर्थी हैं और पुरुष वर्ग के 18 वैकेंसी के विरुद्ध 6 अभ्यर्थी को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है। रिजल्ट यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं, वहाँ उपलब्ध है। सफल कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के बाद सरकार उसकी संस्तुति शासन संबंधी विभाग को भेजी जाएगी। सत्यापन के बाद अगली विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अगला नोटिफिकेशन जब ये वाली वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आएगा। अगर बात करें सीयूटी का परिणाम जारी हो गया है। ग्रेजुएशन में एडमिशन जल्द शुरू होंगे। सीयूटी यूजी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के लिए सीयूटी एग्ज़ाम का परिणाम फ्राइडे को घोषित कर दिया गया था। इसके साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की रेस भी शुरू हो गई है। डीयू ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का दूसरा स्टेप नेक्स्ट वीक से शुरू करने की घोषणा भी कर दी है। विश्वविद्यालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि सेकेंड राउंड की जो प्रोसेस है वो जल्द शुरू हो जाएगी और डीयू का एकेडमिक सेशन 1 अगस्त से शुरू करने का प्लान किया गया है। एनटीए से प्राप्त जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो एक अभ्यर्थी ने 4 विषयों में 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। 17 अभ्यर्थियों 3 विषयों में टॉप 100 परसेंटाइल मिला है और 155 कैंडिडेट्स ने 2 सब्जेक्ट्स में 100 परसेंटाइल हासिल किया है। सीयूईटी यूजी की एग्ज़ाम 37 सब्जेक्ट्स के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें से लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अलावा मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स चूज़ करने के ऑप्शंस थे। क्वेश्चन पेपर में टोटल 13 लैंग्वेजेस में जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, असमी और बंगाली, गुजराती एक्सेट्रा। 12 से ज़्यादा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और 69 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इस बार सीयूटी के माध्यम से एडमिशन्स लेंगे। इस बार लाखों स्टूडेंट्स ने सीयूटी यूजी में भाग लिया था और टॉप परसेंटाइल पाने वालों में बड़ी टक्कर देखने को मिली है। उसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो राज्य में 2 लाख पदों पर बहाली की तैयारी। बिहार में करीब 2 लाख पदों पर बहाली होगी। उच्च स्तरीय समीक्षा के दौरान राज्य सरकार ने डिफरेंट जो विभाग हैं उनसे रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है। इन पदों को जल्द से जल्द भरने का प्रस्ताव भी मांगा गया है और इसमें 19,838 सिपाही समेत पुलिसकर्मियों के 36,000 पद है। वहीं टीआरई 4 के तहत शिक्षकों के करीब 1 लाख एवं विभिन्न विभागों के अन्य पद भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार अगर मुख्य सचिव के स्तर पर हर एक सोमवार को जो भी रिक्त पदों का अध्याचन नियुक्ति की समीक्षा विभाग को दे दी जाएगी। इस समीक्षा में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी विभागों को कहा है कि वे रिक्त पदों की बहाली की प्रक्रिया को तेज़ी करें। मालूम है कि वे इस लेवल 1 to 7 तक के लिए रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार करने के पूर्व प्रयासी विभाग को ही रोस्टर क्लियरेंस का अधिकार है। 1.5 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा भेजी है। सामान्य प्रशासन विभाग के जो भी ऑफिशियल सूत्रों के अनुसार बात करें तो 2 लाख रिक्त पदों की अतिरिक्त 1.5 लाख पोस्ट की नियुक्ति होगी। अनुशंसा विभिन्न आयोगों एवं परिषद
बोर्ड को भी भेजी गई है। इनमें से बिहार लोक सेवा आयोग को 20,000 पद, कर्मचारी आयोग को 35,000 पद, तकनीकी सेवा आयोग को 40,000 पद और केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को 27,000 पद मिले हैं। तो ये काफ़ी बम्पर भर्ती है। जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए एलिजिबल है वो ज़रूर से इस सुनहरे अवसर का मौके का फ़ायदा उठाएं। उसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट अगर बात करें तो 541 पदों पर भर्ती, अप्लाई करें, कोई शुल्क नहीं है, बिना किसी फ़ीस के ऑनलाइन फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। आप लोग जो भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं वो ज़रूर से ट्राई करें। भर्ती अगर SBI, स्टेट ऑफ बैंक इंडिया में और अन्य संस्थानों में है, जैसे MTS में है, स्टेनोग्राफर में है, MTS प्रोबेशनरी ऑफिसर, जूनियर स्टेनोग्राफर और साइंटिस्ट के पद हैं। इसमें से सबके अलग अलग डिटेल्स हैं। तो MTS की बम्पर भर्ती है जिसमें 7 पद हैं और साइंटिस्ट के 10 पद अवेलेबल हैं। कुछ पोस्ट पर 100 हैं, कुछ पे अगर इनका ओवरऑल बात करें तो सबका ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 14 जुलाई होगी। रिटन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा ये एग्ज़ाम। पोस्ट के हिसाब से इन्हें टेक्निकल टेस्ट या डिजिटल टेस्ट भी हो सकता है। सैलरी रेंज 18,000 से 56,000 के समथिंग रहेगी और फिर पोस्ट वाइज अलग अलग फिक्स की जाती है। और अगर आपको इस भर्ती के लिए किसी पर्टिकुलर पोस्ट एलिजिबिलिटी या सिलेबस के बारे में डिटेल चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।